क्या मैं आपसे कहीं मिल सकती हूँ? Hi, is everything all right? प्लीज बैठ। सब खैरियत? आपने ऐसे बुलाया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मिलूं आपसे, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको यहाँ बुलाना पड़ा। It's all right. आप कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद हम बात शुरू करते हैं। आपको अंदाजा तो होगा कि हमारी फैमिलीज क्या चाहती है। जी मैं सब जानता हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद इस रिश्ते से इनकार करें। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भी शादी नहीं करना चाहती और मेरे घर में पापा समेत हर शख्स मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं आपसे शादी के लिए राजी हो जाऊं। I'm really sorry. मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं। मैं दिल से तो आपको पहले से ही अपना चुका हूँ। ये जो फैमिली है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं एक बटी हुई औरत हूं। ताबिश का नाम मेरे मासी से भी जुड़ा है, मेरे दिल से भी जुड़ा है। मैं चाह कर भी उसकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। मैं ऐसा चाहता भी नहीं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपने इससे जुड़ी खूबसूरत यादों को अपने दिल से कभी भी निकालें। All I want is कि आप इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल भी शामिल करें, बस। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं मैं कैसे समझाऊं आपको? ये कहना जितना आसान है ना, उतना ही करना मुश्किल है। मैं आपको कभी भी एक अच्छे लाइफ पार्टनर की जगह नहीं दे सकती। तो फिर आप एक काम करें, मुझे कागज पर ही अपना पार्टनर मान लें। और जब तक आप मुझे खुद दिल से खुशी से तस्लीम नहीं कर लेती, आप समझे कि मैं आपका एक सिर्फ अच्छा दोस्त हूं। That's it. लेकिन अब यहां से मेरे लिए वापसी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, आप इस वक्त एक बटी हुई औरत को अपनाने की जिद में हैं बस। मेरा बेटा मुझे बहुत अजीज है, ऐसा ना हो बाद में आप पछताए। अब मेरी फिक्र ना करें, मैं पछताने वालों में से नहीं हूं। मेरा काम था आपको समझाना, जो कि मैंने समझाया। आगे मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात पर गौर से सुनें। मैं भी आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि प्लीज मेरी मोहब्बत पर एतबार करके अपनी जिंदगी में एक अच्छा दोस्त शामिल कर लीजिए। मैं वादा करता हूं, कभी आपको आपके फैसले पर शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपका और आयल का दिल से ख्याल रखूंगा और उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। Trust me on this.
आरिफ, शानज़े का फोन आया था मेरे पास बेटा। तबीयत पूछ रही थी, मेरी खैरियत मालूम कर रही थी, रो रही थी, माफिया मांग रही थी। अच्छा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया उसे। वैसे क्यों खैरियत मालूम कर रही थी वो आपकी, जबकि आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी वही है अम्मी। और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप किस बात की हमदर्दी दिखा रही है वो। बेटा, बात बनाने वाली करनी चाहिए, हर बात का एक वक्त होता है। मुझे बीमार होना था, वजह वो बन गई, वो ना होती तो कोई और वजह बन जाती। और शानज़े ने कोई नई जबान दराजी तो नहीं की, वो तो हमेशा से जबान दराज है। अब अगर उसे अपनी हरकत पे पछतावा हो रहा है और वो फोन करके माफी मांग रही है, तो खत्म करो ना बात को। देखिए अम्मी, साफ बात है, मैं तो नहीं लेकर आऊंगा उसे। अगर उसने खुद आना है अयान के साथ तो आ जाए। देखो बेटा, तुम ही उसे छोड़ के आए, जाओ आज लेके आओ उसे। बिला वजह अना का मसला मत बनाओ। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही। अब तो अयान भी याद आ रहा है, और घरों में ऐसे छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दें। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं मैं कसम खा के आपको बता रही हूँ, उस चोरी वाले वाकये के बाद जैसे मेरा दिमाग ही किसी ने पलट दिया हो, जैसे मेरे पे किसी ने जादू कर दिया हो। मैं जो बोलना चाह रही थी मेरे मुंह से वो निकल ही नहीं रहा था, और पता नहीं मैं क्या क्या गलत बोलती जा रही थी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना। और बिल्कुल ठीक किया आपके बेटे ने, आरिफ ने जो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा वो बिल्कुल ठीक किया। आप भी मारे मुझे, मारे मुझे, मारे। ये क्या कर रही हो शानज़े, नहीं करो ये। और अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो रूमी से मांगो, उसका दिल दुखाया तुमने। रूमी, रूमी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन हो ना, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ भाभी कि बाज़ औक़ात आप जो कहना चाहती हैं वो कह नहीं पाती। तालीम की कमी जो है, इसीलिए लफ्जों का चुनाव ठीक तरह कर नहीं पाती आप। लेकिन दिल की बहुत साफ है। मुझे तो बिल्कुल अपनी बहन समझती है ना? अब बताएं अयान कहाँ है? कहाँ छुप कर बैठा है वो? तुम्हें पता है रूमी, अयान ने बहुत याद किया आहिल को, बहुत रोता था उसके लिए। अब उसने उसको देख ली है ना, तो बाहर बरामदे में खेल रहा है उसके साथ। और तुम्हें पता है, मैंने तो खुद आहिल को बहुत याद किया है। चलें, कोई बात नहीं, मैं अयान और आहिल को लेकर आती हूँ। शानज़े, अपनी तबीयत में थोड़ा ठहराव लेकर आओ। कब तक इस तरह लड़ाई झगड़े माफी तलाफी ये सब करती रहोगी? इस घर की बहू हो, मेरे बाद तुम्हें संभालना है इस घर को। अल्लाह ना करे अम्मी, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों निकाल रही हैं अपने मुंह से? अल्लाह ताला आपको मेरी उम्र भी लगा दे। आप मेरी बहुत अच्छी अम्मी है। मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझे माफ कर दें। अच्छा ना, ठीक है ठीक है, बस बस बस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी अंकल। जी जी, कल? हाँ जी जी अंकल, आप जरूर आइएगा, बल्कि आप सारिम को भी साथ लेके आइए। जी ठीक है, ठीक है अंकल जी, इंतजार रहेगा मुझे इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। अम्मी जी, वो सिद्दीकी साहब की कॉल आई थी। सिद्दीकी साहब की बात? जी, कह रहे थे कि वो कल आना चाह रहे हैं रूमी के रिश्ते के लिए। मैंने कहा साथ सारिम को भी लेते हैं। अच्छा, रूमी 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 कहाँ जा रही हो? मेरी क्या जरूरत है यहाँ? मेरी जिंदगी के सारे फैसले तो आप लोग खुद ही कर रहे हैं।
सारिम को भी बुला लिया है, आधी रजामंदी सारिम को फोन पर दे दी है, तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ? अम्मी, आप मुझे इतने कड़े इम्तिहान में खड़ा क्यों कर रही हैं? देखो बेटा, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो जब वो लोग आए तो उनके सामने आ जाना बेटा। ये क्या बात है? अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी? आप रूमी और आहिल की तरफ से ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आपको रूमी की तरफ से इंशाल्लाह कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, इनफैक्ट दोनों का, आहिल का भी। जी, मैं जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिए। रूमी कहाँ है सबिया? रूमी बस कुछ परेशान है। फैजान भाई ने उसे बहुत हौसला दिया, अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो बेचारे खुद भी बहुत दुखी हैं, बहुत टूटे हुए हैं बेटे की वजह से। पापा खुद ही आ गए। बेटा, जब आप मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। पापा वो रूमी बेटा, हम सबकी खुशी और ख्वाहिश यही है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। काबिश मेरा भी बेटा था, लेकिन बेटा मरने वालों के साथ मरा नहीं जाए, जिंदगी आगे चलती रहती है। मुझे यकीन है कि ये फैसला तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आएगा और मेरे आहिल को सारिम की सूरत में एक बेहतरीन बाप मिला। बेटा, अपने लिए न सही तो आहिल के लिए ही मान जाओ। चलो बेटा, शाबाश, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो। रूमी सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तशबीह करूं तो किसकी? तेरे हुस्न का हर रंग अलग, कुव्वत अलग, हकीकत अलग, नीलम अलग, मरजान अलग। हमारी लगन और मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि हर रुकावट दूर हो गई। तो ताबिश का भी ये वादा है तुमसे कि उसके दिल में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी हिस्सेदार नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अरे भाई, आ गई हमारी बेटी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रूमी बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। आप दोनों की इजाजत हो तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। अंकल, हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझें। अब
जी नेक काम में देर कैसी? इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आप मेरी बेटी और नवासे को आप लोग कबूल करें। भाई सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह से दिली दुआ है कि तुम दोनों का साथ हमेशा रहे। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सबिया, आप जानती हैं मैं कल से सारिम से कह रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ बाजार चलो, हम रूमी के लिए कुछ तो ले लें, लेकिन इसे यकीन नहीं था कि आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, तो हम कुछ लेकर ही नहीं आए। लेकिन हाँ, मैं अपनी बहू को कम से कम इयररिंग तो पहना सकती हूँ ना। भाई ये बहुत ख़ास अंगूठी है, सारिम की दादी ने मुझे पहनाई थी और अब ये रिंग मैं तुम्हें पहना रही हूँ। लाओ, ये देखो सारिम, कितनी खूबसूरत लग रही है, लगता है जैसे रूमी के लिए ही बनी हो। माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो। जी अम्मी, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मुबारक हो बेटा। अच्छा ये फरमाएं कि शादी की तारीख आज ही तय कर लें या आप लोग मशवरा करके बताएंगे? जी हम मशवरा करके आपको बता देंगे। ठीक है। हाय महम यार, हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच। मुझे बताओ अंकल कैसे हैं? अंकल भी पहले से बेहतर हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं बस। ऑफ कोर्स यार, दैट्स वेरी नॉर्मल। इतनी बड़ी सर्जरी हुई है अंकल की, अभी रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। अब लेकिन तुमने एक काम करना, तुमने अंकल को बहुत ख्याल रखना है, ओके? वही कर रही हूँ सारिम। अच्छा तुम बताओ, तुम बहुत खुश लग रहे हो, खैरियत है ना? मैं हाउ शुड आई टेल यू, मैं ऑफ कोर्स खुश तो हूँ। आई डिडंट टेल यू, कल अम्मी रूमी को मेरे नाम की अंगूठी पहनाई है। क्या? मेरा और रूमी का रिश्ता पक्का हो गया। तुम कल की बात मुझे आज बता रहे हो? बहुत मुबारक हो सारिम। जल्दी से मुझे पिक्चर्स भेजो। नहीं यार, पिक्चर्स वगैरह तो कोई नहीं खींची। अगर तुम होती तो तुम्हें सारी तस्वीरें खींचती, यू नो, यू डू दीस थिंग्स। लेकिन मुझे टू बी ऑनेस्ट यकीन ही नहीं आ रहा था। जब तक अम्मी ने अंगूठी पहनाने दी, मुझे उसके बाद यकीन आया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इट्स डन। बहुत खुशी हुई मुझे सारिम सुन के। शुक्र है अल्लाह का, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। दैट्स ट्रू। अभी इश्क के बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? रूमी को कन्विंस किया गया है, वो दिल से राजी नहीं है। एंड द रीजन आई नो दिस क्योंकि उसने मुझे खुद भी बताया था। अच्छा तुम दिल बड़ा रखो, अगर वो यहाँ तक मान गई है तो आगे भी मान जाएगी। और तुम जैसे हैंडसम लड़के से कौन काफिर देर तक मुंह मोड़ेगा। थैंक यू फॉर ऑलवेज बकिंग मी अप। बाय। फैजान साहब ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, इस रिश्ते के होने में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने ही रूमी को राजी किया है रिश्ते के लिए। अम्मी ये तो बिल्कुल ठीक कहा। बस अब आप ये दुआ करें कि मेरी बहन और मेरा भांजा उस घर में बहुत खुश हैं। आमीन। चलो। अम्मी आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि उनका तो इकलौता बेटा है, तो वो तो बहुत धूमधाम से शादी करना चाह रहे होंगे। अब ये बात मैं आप लोगों की बिल्कुल नहीं मानूंगी। शादी सादगी से होगी, साफ कह दीजिएगा उन लोगों को। भाई सादिया आंटी के इतने सारे अरमान होंगे अपने बेटे को लेके, वो तो अपने सारे अरमान पूरे करेंगी ना। तो ये बात उन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सादिया आंटी से कहूंगा कि अपनी तरफ के फंक्शन जैसे चाहे मर्जी करें, लेकिन हम लोग निकाह सादगी से और घर से करेंगे, ठीक है? और मेरा तमाशा दिखाने के लिए लोगों को दावत देने की जरूरत नहीं है। घर के लोगों की काफी है मेरा तमाशा देखने को। अम्मी बेटा। ताबिश के टाइम में कितनी खुश थी ना। अम्मी प्लीज अब आप ताबिश का जिक्र मत करना।
इसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने माजी को भुलाने की जरूरत है। ठीक कह रहे हो तुम। वैसे एक बात तो है, रूमी बहुत खुशकिस्मत है। अब देखिए ना कितना अच्छा खानदान मिला है उसे, वरना कौन कबूल करता है किसी के बच्चे को। जी वो दरअसल अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए फिर उन्होंने मुझे और शानजे को भेज दिया ताकि हम लोग बाकी के जो मामलात हैं वो तय कर सकें आपस में। चले, ये तो बहुत अच्छा किया। और सबिया को चाहिए कि वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मुझे एक्चुअली एक बात करनी थी आप लोगों से। रूमी चाह रही है कि शादी सादगी से हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सारिम मेरा इकलौता बेटा है और इस तरह खामोशी से कैसे शादी कर सकती हूँ मैं? हमारे भी कुछ अरमान है। अम्मी क्या हो गया है? इकलौते बच्चों की शादी सादगी से नहीं होती है, और वैसे भी अगर रूमी ऐसा चाहती है तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए ना उसे। सारिम क्या हो गया तुम्हें? तुम जानते हो ना हमारा कितना बड़ा सर्कल है, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं। क्या कहेंगे लोग कि इकलौते बेटे की शादी इस तरह से चुप चुपा के कर दी? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, इसका भी कोई हल सोच लेते हैं। देखिए आंटी, मैं बखूबी आपकी सिचुएशन समझता हूँ। सारे इकलौता बेटा है आपका, आपके बहुत सारे अरमान होंगे, लेकिन आप प्लीज रूमी की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली यू राइट, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितनी दफा होता है कि शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल होती हैं, सब कुछ प्लान्ड होता है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, इमरजेंसी की वजह से सादगी से निकाह करना पड़ जाता है। एंड इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, आप लोग अगर चाहें तो सारिम के सारे फंक्शन सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे मेहंदी वगैरह। हम लोग भी आ जाएंगे, लेकिन जब लड़की की बात आए तो कह दीजिएगा कि हमारे घर का रवाज नहीं है या रस्म नहीं है कि लड़की निकाह से पहले लड़के के साथ बैठे। और जब बारात की बात आए तो आप लोग कह दीजिएगा कि लड़की की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए खामोशी से हम निकाह करके ले आए, और फिर 2 दिन के गैप के बाद अच्छा सा वलीमा कर लेंगे और आपके अरमान भी पूरे हो जाएंगे और हमारी रूमी की भी बात रह जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं भाभी अम्मी, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ तो चलें, ठीक है। 1-2 दिन में सोचकर और मशवरा करके हम सबिया को बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे उन्हें। जी जी आंटी ज़रूर, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़्यादा अच्छा है कि अम्मी की मौजूदगी में सारे मामला तय हो जाए। वैसे अम्मी सादिया आंटी के मूड से लग नहीं रहा था कि वो कोई ख़ास खुश है इस फैसले से। मुझे लगता है वो धूमधाम से शादी करना चाह रही हैं। देखो ना बेटा, अपनी जगह तो वो भी बिल्कुल ठीक है। सारिम इकलौता बेटा है उनका, और सारिम की मोहब्बत में ही वो रूमी के साथ साथ आहिल को भी कबूल करने पे तैयार हो गई। लेकिन अब ये बात रूमी को कौन समझाए? तो शादी के लिए उसने हाँ कर दी है, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सारिम को देखा था आपने कैसे सादिया आंटी को कन्विंस कर रहा था। वो तो ये चाहता है कि जो रूमी चाहती हो बिल्कुल वैसा ही हो। अब देखो ना आरिफ, अगर वो इतना मान दे रहा है तो रूमी को चाहिए ना उसकी कदर करे। वैसे अम्मी इसने जो मशवरा दिया ना सादिया आंटी को, बिल्कुल ठीक दिया। लेकिन सादिया भी इस बात को माने, उस पर तैयार हो तभी ना। भाई उन्होंने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना। अब आने का कहें तभी पता चलेगा कि क्या इरादा है। कह तो अब ठीक रही हैं। अच्छा खैर आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा, सारे मना लेगा उन्हें। बस आप दुआ करें कि सब कुछ अच्छे से एहसन तरीके से हो जाए। इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह आमीन। आमीन। मैं तो अपनी हर उम्मीद तोड़ चुका था कि रूमी कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी भी। मायूस हो गया था, लेकिन अगर किस्मत आपके बेटे पे मेहरबान हो रही है तो प्लीज आप भी अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें ना। सारिम, ऐसा नहीं है कि मुझे रूमी पसंद नहीं, और मैंने कभी भी उसके लहजे को अपनी अना का मसला नहीं बनाया है। सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा खुश है, तो तुम्हें भी तो मेरी खुशी का ख्याल करना चाहिए बेटा। मेरे ख्याल में शानज़े ने जो मशवरा दिया ना उसमें अमल कर लेना चाहिए, इस तरह दोनों की बात रह जाएगी। लेकिन मैं हर फंक्शन करना चाहती हूँ, ढोलकी, मायूम, मेहंदी, वलीमा, सब कुछ। अम्मी, रूमी के आगे मेरे लिए किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अगर रूमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे जिंदगी की हर खुशी मिल गई है। सारिम बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसकी खुशी चाहिए हमें, ये रस्में वस्में चाहिए। तो भी ठीक है, शादी के बाद तुम्हें और रूमी को मेरे सब अरमान निकालने होंगे, और अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया ना तो देखना मैं रिवायती सास बन के दिखाऊंगी। डन एंड थैंक यू सो मच। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप शादी के बाद अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। रूमी बहुत अच्छी बच्ची है, सिर्फ लोगों को फेस करने से घबराती है। उसके खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बातें बनाते हैं। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बता दूं, शादी के ड्रेसेस खरीदने के लिए ना रूमी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। You know what? That's a very good idea. बल्कि रूमी तो क्या, उसकी शॉपिंग के लिए मैं भी साथ चलूंगा, ठीक है? ठीक है भाई, तुम भी चलना। आरिफ, अच्छा लाओ जी, अशद जरूरत थी इसकी इस वक्त। आरिफ, वो मेरे जहन में एक बात आई थी। हाँ बोलो। पहले आप वादा करें कि आप मेरी नीयत और खुलूस पे शक नहीं करेंगे और मेरे इरादों को समझेंगे। शानज़े, साफ साफ कहो क्या बात है, क्यों तमीद बांध रही हो? देखिए आरिफ, ठीक है, सारिम ने और सारिम के घर वालों ने रूमी को आहिल के साथ ही एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि रूमी के नाम हमें कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए? क्या मतलब कुछ ना कुछ लिखवाना चाहिए? भाई मेरे मुंह में खाक, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी जिंदगी में ऐसा हो कि आहिल की वजह से सारिम को लगे कि उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, या अंकल और आंटी चेंज हो जाएं, तो कम से कम रूमी के पास कुछ ना कुछ तो होगा आहिल को संभालने के लिए, उसको पालने के लिए। अब जाहिर सी बात है, सारिम रूमी से शादी कर रहा है तो उनकी फैमिली तो आगे बढ़ेगी ना, तो आहिल में और बाकी बच्चों में कोई फर्क ना रहे। इस तरह रूमी को आहिल के लिए एक सिक्योरिटी भी मिल जाएगी उस घर में। देखिए आरिफ, मैं ये रूमी के तहफ्फुज़ के लिए बोल रही हूँ, बाकी आपको पता है मुझे इस बात से कोई फायदा नहीं है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, रूमी भी सिक्योर हो जाएगी। अच्छा काम करो, तुम मम्मी से इस बारे में बात करो, देखो वो क्या कहती हैं। आरिफ, मेरे समझाने से वो इतने अच्छे से नहीं समझेंगे जितने अच्छे से आप समझा सकते हैं उनको, और वैसे भी पुरानी बातों की वजह से उनका दिल साफ नहीं है मेरी तरफ से। तो आप बस कह दीजिएगा कि ये आपकी अपनी राय है, बाकी जो उनकी मर्जी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं खुद उनसे बात करूंगा, तुम उनसे कोई बात मत करना। खुश? एक मिनट। हेलो। शुक्र है मेरी कोई बात तो समझ आई। अगर घर नाम करेंगे तो रूमी ने क्या करना है, इसी बहाने हम भी अच्छे घर में रह लेंगे। और वैसे भी सारिम का इश्क तो सिर्फ 4 दिन का है, रूमी ने वापस तो यहीं आना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? और आहिल कैसा है? आहिल आहिल ठीक है। आहिल ठीक है तो उसका मतलब आप भी बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है, आहिल मेरा सब कुछ है, वो ठीक है तो मैं ठीक। आई कैन अंडरस्टैंड। माँ का प्यार होता ही ऐसा है, हमेशा अपने ऊपर अपने बच्चों को ही तरजीह देती है। बिल्कुल, मेरी हमेशा से पहली तरजीह आहिल ही रहा था और आगे भी रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ मेरी या मेरे घर वालों की वजह से आपकी प्रायोरिटीज में कभी कोई खलल नहीं आएगा। जी, क्यों फोन किया था आपने? कोई बात करनी थी आप? क्या अब भी जरूरी है कि मेरे पास कोई वजह हो आपसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे आहिल को खाना खिलाना। या प्लीज आप उसे खाना खिलाएं। आई विल स्पीक टू यू लेटर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अभी मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर भी पूरा भरोसा है जो जल्दी तुम्हारे दिल में घर कर लेगी। अम्मी जी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैं सोच रहा हूं कि अगर आप मुनासिब समझें तो क्यों ना हम निकाह में रूमी के लिए कुछ सिक्योरिटी रखवा लें। समझी नहीं, यानी तुम हक महर में कुछ प्रॉपर्टी लिखवाना चाहते हो? जी अम्मी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, लेकिन सिर्फ रूमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बेटा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि ये मुतालबा करने से वो लोग हमें लालची समझें या उन्हें लगे कि हम उनकी मोहब्बत खुलूस का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं अम्मी, वो ऐसा क्यों सोचेंगे? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने आहिल के नाम पे उसके सगों से आज तक कभी कोई तवक्को नहीं रखी, कुछ नहीं मांगा। ये सिर्फ रूमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, मैं सादिया से बात करूंगी, लेकिन जोर नहीं लूंगी किसी बात। नहीं ठीक है, आप मौका महज दे के बात कीजिएगा। अगर मान जाए तो ठीक है, ना माने तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा, रूमी को बतानी है एक बात? जैसा आप मुनासिब समझें। बेटा, दरअसल रूमी आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई है, उसको हर बात बुरी लगती है, गलत मतलब निकाल लेती है, बात बात पे परेशान हो जाती है, रोने लगती है। मेरा ख्याल है कि अभी उसे ये बात ना बताई जाए। अगर वो लोग मान जाते हैं तो फिर मैं मुनासिब वक्त देख के रूमी को बता दूंगी। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक है। मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे मामलात खैरियत से तय हो गए। भाई, अगले महीने की 10 तारीख को निकाह है और मैं सोच रही हूँ कि 8 तारीख को मैं मेहंदी का फंक्शन रख लूँ अपने घर में। आरिफ, क्योंकि आप अपनी वालदा के बाद इस घर के सरबराह हैं, इसलिए मैं आपसे भी कुछ बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे मालूम है कि आप रूमी के मुस्तकबिल की वजह से थोड़े परेशान होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो कुछ भी है वो सारिम का ही है, और इसी नाते फिर वो सब कुछ रूमी का भी होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि निकाहनामे में कोई और शर्त लिखवाई जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। सिद्दीकी साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो सिक्योरिटी के तौर पर रूमी के नाम कुछ लिख दें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको मुनासिब लगे तो। वो भी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि इस तरह रूमी मुतमईन हो जाएगी, आहिल की तरफ से भी, और हमें भी कुछ तसल्ली हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपका क्या ख्याल है? जी जी, क्यों नहीं, आपको जो मुनासिब लगे। भाई, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। देखिए, क्योंकि आहिल और रूमी के मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ऐसा करते हैं
कि सारिम का जो बिजनेस है उसका जितना प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से 40% हम रूमी के नाम कर लेते हैं। वो 40% उसे हमेशा मिलता रहेगा, वो हम लिख के देने को तैयार। अरे नहीं 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 सिद्दीकी साहब, इतना नहीं। मेरा मतलब ये था कि कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट बस उसके नाम लिख दें, काफी है। देखो सबिया, अब रूमी हमारी बहू बनने जा रही है, तो जाहिर है भाई रूमी को उसी मुनासबत से गिफ्ट भी मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें तो नाम करना, जायदाद, ये सब कुछ मैं समझती हूँ कि ये तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। असल बात तो ये है कि ये दोनों आपस में खुश रहें और इनका रिश्ता जो है वो मजबूत रहे, वरना दौलत तो आनी जानी चीज़ है। आंटी, अंकल, मेरी बहन बहुत खुश नसीब है जिसे आप लोगों जैसा घराना मिल रहा है। सबिया, अब आप रूमी को ना मेरे साथ हर जगह भेजेंगी शॉपिंग के लिए। भाई बेड सेट लेना होगा, ज्वेलरी लेनी होगी, कपड़े लेने होंगे, और देखें आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन किया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। जी जी जरूर ले जाइएगा, मैं क्यों रोकूंगी। अल्लाह ताला बस ये मोहब्बतें हमेशा कायम रखे। आमीन। आमीन। आमीन।